अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते हुए ट्रेड वॉर का भरपूर जवाब देते हुए चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी की है जिसमें अमेरिका पर माशी दबाव और इकोनॉमिक बुलिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है और दूसरे ममालिक से अपील की गई है कि वो अमेरिकी गलबे का मुकाबला करें। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने मशहूर फ़लस्तीनी सहाफ़ी अली अल समूदी को गिरफ्तार कर लिया। ये छापा सुबह 5 बजे मारा गया। आपको बता दें कि सहाफ़ी अली अल समूदी फ़लस्तीन पर अपनी रिपोर्टें इजराइल फ़ौज के छापों और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मरकूज़ करते थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि एलन मस्क अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा मसरूफ़ रहने से कंपनी को नुकसान हो रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें टेस्ला CEO एलन मस्क को रिप्लेस करने की बात आई, लेकिन टेस्ला की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयरपर्सन रॉबिन डेलॉम ने इस रिपोर्ट को रद्द करते हुए कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बताया कि इजराइल को गाज़ा में मदद फराहम करनी चाहिए। इस पर स्टेट डिपार्टमेंट लीगल एडवाइज़र जॉन साइमंस ने कहा कि मकबूजा इलाके में मौजूद ताकत किसी खास तीसरी रियासत या बैनुल-अक़वामी तंजीम को ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे उसकी सिक्योरिटी को ख़तरा हो। भारत ने कहा है कि वो गाज़ा के कॉन्फ्लिक्ट में सब टीमों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है ताकि इस इलाके में अमन कायम हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ़लस्तीन पर हुई गुफ्तगू के दौरान भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने कहा, भारत की ख्वाहिश है कि वेस्ट एशिया में अमन और सुकून हो। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के हवाले से एक PIL को सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने पिटिशनर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क का हर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ एक हो गया है। बेंच ने पूछा, ऐसी PIL दाखिल करके क्या आप सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला कम करना चाहते हैं? कांग्रेस ने सरकार पर तनकीद की कि कास्ट की बुनियाद पर आने वाली सेंसस का ऐलान तो किया गया लेकिन उसके लिए डेडलाइन नहीं दी गई। कांग्रेस कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आला नरेंद्र मोदी सिर्फ हेडलाइंस देने के माहिर हैं, डेडलाइंस देने में नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बत्ती गुल एहतजाज को हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने कल रात 15 मिनट के लिए बिजली बंद करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हैदराबाद के पुराने शहर के कई इलाके जैसे नामपल्ली, मल्लेपल्ली, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और गोलकोंडा में तकरीबन मुकम्मल अंधेरा छाया रहा। कई दुकानदार भी इस एहतजाज में शामिल रहे। TGS-RTC यूनियंस की गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान के बाद आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वर्कर्स से दरख्वास्त करते हुए कहा कि वो कॉरपोरेशन की माशी सूरत हाल और बैंक्स को अदा किए जाने वाले कर्जों को समझे और अपनी हड़ताल वापस ले। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने तेलंगाना के कई इलाकों में 4 दिन के लिए तूफ़ानी बारिश और बिजली गिरने की पेशगोई की है। IMD हैदराबाद ने येलो अलर्ट जारी किया है जो 4 मई तक बरकरार रहेगा। IMD ने हैदराबाद और आसपास के दीगर रियासती इलाकों में 3 मई को ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।